हेलो एवरीवन, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम शैडो। आज के इस वीडियो में हम लोग जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आफ्टर डिस्कसिंग द इम्पोर्टेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स विच आर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट वेबसाइट विच वी हैव डिस्कस इन द लास्ट वीडियो, कि उसके बाद अब हम एक एक वीडियो को अलग से डिस्कस करेंगे। तो इन दैट रिगार्ड टुडे वी विल डिस्कस अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना जो है उसमें क्या क्या प्रोविजंस है और हमारे एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वी विल डिस्कस दैट। और उसके पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन था 2015 का क्वेश्चन पेपर था, उसमें कौन से क्वेश्चन गवर्नमेंट स्कीम से पूछे गए थे। 3 ही क्वेश्चन थे और वो कैसे किस टाइप के क्वेश्चन थे। तो हम भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन, एटलीस्ट 3 क्वेश्चन will be there in related to government schemes। तो किस टाइप के होंगे, तो वैसे ही उसी डायरेक्शन में, बल्कि उससे एक लेवल अप हम प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। राइट, तो सबसे पहले 1 सेकेंड, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो अटल पेंशन योजना से ही है। तो अब ये मान के चल सकते हैं कि इस बार अटल पेंशन योजना की प्रोबेबिलिटी आने की कम है, लेकिन फिर भी हमको प्रिपेयर करना है। ठीक, तो क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अटल पेंशन योजना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज beneficiary must be in age group of 18 to 40 years. Second question, beneficiary will receive the pension only after he attains the age of 60 years. Third is, after the death of beneficiary, his spouse continues to receive the pension. And fourth is, no nominee of the beneficiary is permitted. राइट, तो इसका सही और गलत तो मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, जब हम स्कीम डिस्कस करेंगे तब देख लेंगे। लेकिन आप देखिए कि बेनिफिशियरी को क्या क्या उसका क्राइटेरिया है, उसके डेथ के बाद क्या होगा, नॉमिनी से रिलेटेड चीजें क्या है वो पूछा गया है। तो बेसिकली उसके प्रोविजंस पूछे गए हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो रिलेटेड है, ये है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। राइट, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें सेंटेंस है, फर्स्ट इज स्टेटमेंट्स है, इट इज अप्लीकेबल फॉर ऑल बैंक अकाउंट होल्डर्स अप टू एज ऑफ 60 इयर्स। राइट, तो एक एक्सट्रीम वर्ड आ गया, ऑल आ गया। सेकेंड, इट इज लाइफ इंश्योरेंस कवर। राइट, थर्ड, इट इज एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर। फोर्थ, द इंश्योरेंस कवर्स डेथ एंड परमानेंट डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट। राइट, तो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव पूछा है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कैसी, किस टाइप की है और उसमें क्या क्या कवर है। ठीक, अगेन आई एम नॉट डिस्कसिंग ऑप्शन, जो आप देखेंगे स्कीम पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको अगर थोड़ा जूम करूं तो आप देखेंगे, जूम में दिख रहा है कि नहीं, लेट मी चेक, यस इट इज विजिबल। ही कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना। राइट, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो तीनों इंश्योरेंस से रिलेटेड आया। तो इंश्योरेंस सेक्शन में अटल पेंशन योजना एक हो गया, एक ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना। तो ये योजना उस टाइम पे लेटेस्ट आई ही थी, 2015 में ये था, इसलिए करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। तो हम पहले प्रायोरिटी देंगे कि करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन कवर करेंगे। राइट, आज तो अटल पेंशन करेंगे, लेकिन उसके बाद जो अभी आए हुए हैं उनको पहले एग्जाम की प्रिपरेशन के हिसाब से उनको कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट क्या है, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल एडल्ट्स अबव एज ग्रुप ऑफ 18 इयर्स, जीवन ज्योति। सेकेंड, the premium is deducted from the account holder's bank account through auto debit facility. Third, the life insurance worth is decided by the account holder and he has to pay the annual premium accordingly. Fourth, the life insurance amount is given to the family after the death of the subscriber. तो इन तीन क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद इनको यही देख समझ में आया है कि हमको उसके स्कीम्स के प्रोविजंस है ना, रिलेटेड टू बेनिफिशियरी, क्या होगा, उसके लिए क्या एज होनी चाहिए, अकाउंट से पैसे कैसे कटेंगे, कवर किसको किसको है, उसके डेथ के बाद क्या होगा, इस टाइप की चीजें कवर करनी है। राइट, तो ये आप ध्यान रखिए। तो सबसे पहले चलिए आज डिस्कस करते हैं अटल पेंशन योजना, स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले इसमें की पॉइंट्स में आप देखिए, टारगेट सेगमेंट क्या है कि दिस वाज लॉन्च इन 9th में 2015। राइट, मैंने बताया था 15 में ही लॉन्च हुई थी इसीलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर इट इज यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, फॉर ऑल इंडियंस, फॉर ऑल, अटल पेंशन योजना इज फॉर ऑल।
especially the poor, underprivileged and workers in unorganized sectors. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी थ्रू नेशनल पेंशन सिस्टम। ये अभी हम डिस्कस करेंगे कि पीएफआरडीए क्या है। एलिजिबिलिटी आप देखिए, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन ज्वाइन द अटल पेंशन योजना। सो एनी सिटीजन, एनी, राइट, अगर ऐसा कुछ आता भी है तो समझ जाए। द एज ऑफ द सब्सक्राइबर शुड बी बिटवीन 18 to 40 years. The contribution level would vary and would be low if subscriber joins early and increase if joins late. तो ये मतलब यही है कि अगर आप 18 साल में ज्वाइन कर लेंगे तो ऑब्वियसली आप मान लीजिए 60 साल तक करते हैं तो आप ज्यादा पैसे जमा करेंगे, 40 साल में ज्वाइन करते हैं 20 साल तक कम पैसे जमा करेंगे, तो ये इसका मतलब है। ठीक, बेनिफिट्स क्या है? मिनिमम गारंटी पेंशन रेंजिंग फ्रॉम 1000 to 5000 ऑन अटेनिंग 60 years ऑफ एज। जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो उसके बाद जितना आप जमा किए होंगे, ज्यादा जमा करेंगे तो मान लीजिए 5000 होगा, कम करेंगे तो 1000 होगा, ऐसा पेंशन हर महीने मिला करेगी। द अमाउंट ऑफ पेंशन इज गारंटीड फॉर लाइफ टाइम टू द स्पाउस ऑन डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर। अगर डेथ हो जाती है सब्सक्राइबर की तो उसके स्पाउस मतलब अगर हस्बैंड ने किया है तो वाइफ, हस्बैंड की डेथ के बाद वाइफ को, अगर वाइफ ने किया है तो वाइफ की डेथ के बाद हस्बैंड को मिलेगा। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ बोथ द सब्सक्राइबर एंड द स्पाउस, द एंटायर पेंशन कॉर्पस इज पेड टू द नॉमिनी, राइट। तो जो भी नॉमिनी होगा तो सारा जो भी कॉर्पस अमाउंट होगा वो नॉमिनी को मिल जाएगा ना। इसके टैक्स बेनिफिट क्या है कि नॉमिनी क्या होता है कि डेथ के बाद इस पेंशन का या इस अमाउंट का कौन भागीदारी होगा, किस कौन एलिजिबल होगा। Tax benefits, contribution to expenditure eligible for tax benefits similar to national pension scheme, right? तो ये देखिए क्वेश्चन लगभग ऐसे ही था। Age group of 1840, first is correct. Beneficiary will receive the pension only after he attains, that is also correct, 60 years. After the death of beneficiary, his spouse continue to receive pension, that is also correct, 3, 1 to 3, and no nominee of the beneficiary's person, that is incorrect. Nominee, we have seen ki nominee will get pension after that the amount, corpus amount. So 1 to 3 is the correct answer, right? 1 to 3 is the correct answer. तो ऐसे आपको स्कीम कवर करनी है। I don't think it is very tough to remember. Scheme will be very easy. I will be here to help you to cover the schemes. ठीक है, और इसका एनालिसिस आप देखिए। The scheme has implemented comprehensively across the country, covering all states and union territories with male to female subscriber ratio of 57 to 43. ये थोड़ा important है आपके लिए। Only 5% of eligible population has been covered under API till date. ठीक है, only 5%। फिर पेंशन, ये मैंने बोला था PFRDA, ये क्या है? Is a statutory body means enacted through law by enactment of parliament to regulate, promote and orderly growth of national pension system. Works under the Department of Financial Service under the Ministry of Finance. ये important है। PFRDA किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है और किस डिपार्टमेंट में? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, राइट, और स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। ये चीजें हमने अटल पेंशन योजना से कवर कर ली। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरी स्कीम लेके आऊंगा कुछ और डिटेल के साथ। तो अगर आपको जुड़े रहना है, स्कीम्स के बारे में जानना है, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए। अभी मैं हर वीडियो में बोलता हूँ बहुत कम रेट में आपको मिल जाएगी, बाकी आगे चल के टेस्ट सीरीज का रेट बढ़ जाएगा तो आपको हो सकता है थोड़ा सा एक पछतावा सा हो कि यार पहले ज्वाइन कर लेता। तो बेटर ज्वाइन इट नाउ and prepare hard for this examination. All the very best. Thank you once again.